आपसे पूछता हूं कि आप बताइए कि यजीद के मुकाबिल में हुसैन का क़याम, हुसैन का इक़दाम क्यों है? क्यों है? क्या हुसैन इक़्तिदार के साथ थे? नहीं नहीं। हुकूमत चाहते थे? नहीं। एक बात सुन लो, नबी के घर वाले एक किंग मेकर हैं। क्या जुमला दे रहे हैं? बड़ा अच्छा वर्ड है, किंग मेकर है। ये बादशाह बनाने वाले क्या कहने हैं? किंग मेकर है। क्या बात है हज़रत, बहुत वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। किंग मेकर है हज़रत, क्या जिंदाबाद। सुल्तान साज हैं ये, बादशाह बनाने वाले हैं। कसम खुदा की, अगर यजीद में बेअमली न होती, बदअमली न होती, बदकिरदार न होता, झूठा न होता, मक्कार न होता, दगाबाज न होता, और जनाबे वाला छोकरे और छोकरों के साथ रहने वाला न होता, बंदर नचाने वाला न होता, रीछ नचाने वाला न होता, शराबी न होता, जुआड़ी पहचान बताई जा रही है। नमाज़ी क्या बात है हजरत, क्या बात है। तो कसम खुदा की मेरा हुसैन कभी भी क़यामे करबला न करता। बेशक 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 करबला के लिए इमाम का जाना क्या माना है जी। अब चूंकि हुसैन ने नाना की सीरत देखा था जी, और उसके बाद नाना के इंतकाले पुरमलाल के बाद अबू बकर सिद्दीक की सीरत देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर की सिद्दीक की सीरत यूं देखा था कि जनाब अबू बकर सिद्दीक खलीफे वक्त होकर इस्लामी ममलकत के सरबराहे आला होकर मामूली लिबास पहनते थे, बेशक मामूली खुराक। बेशक ये है कि जो रोजीना आता था उसमें मीठे का इंतजाम नहीं था, और जब अहलिया ने कहा कि किसी दिन तो आप बैतुल माल से इतना मंगा लीजिए कि मीठा भी पक जाए, तो आपने कहा नहीं, जो आ रहा है उसी में काम चलाओ। बेगम ने कहा कि मैं उसमें से कुछ छुटकी निकाल के रखूंगी, और जब कुछ हो जाएगा तो उसका मीठे का इंतजाम करो। आपने कहा तुम्हारी मर्जी है ये। एक दिन आपने दस्तरखान पे देखा कि मीठा मौजूद है, तो आपने पूछा ये आज क्या बैतुल माल से ये जायद माल आ गया था, क्या मीठा बना है? बेगम ने कहा नहीं, मैंने थोड़ी थोड़ी सी चुटकियां निकाला है, इसकी बुनियाद पर ये मीठे का इंतजाम हो गया है। आपने कहा अच्छा, अब इतना पैसे की कटौती कर दूंगा, अब बैतुल माल से इतना लेस करा दूंगा, अब इतना पैसा कम करा दूंगा, मेरा काम इससे भी कम में हो सकता है। ये सीरत अबू बकर सिद्दीक की थी। बेशक हज़रत उमर फारूक की सीरत का आलम ये था कि बताइए आप जनाबे वाला बैतुल मुक़द्दस जा रहे हैं, और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी मौकूफ है। बैतुल मुक़द्दस के ईसाइयों ने कह दिया है कि ए आने वाले गवर्नर, ए आने वाले सिपह सालार, अपने अमीर को, अपने खलीफा को बुला दीजिए, हम देख लें, और जो हमारी इंजील में लिखा है हम उनसे टैली कर लेंगे, हमें जंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यूं ही बगैर जंग के चाबी सुपुर्द कर देंगे, फतेह बैतुल मुक़द्दस हो जाएगा। वाह वाह, क्या जरूरत है जंग करने की? आप बुला लीजिए, अपने अमीरुल मोमिनीन को बुला लीजिए। चुनांचे आपके पास सिपह सालार का खत आया कि हजरत ये लोग तैयार हैं बैतुल मुक़द्दस की चाबी देने के लिए, मगर आपको देखना चाहते हैं। हजरत उमर फारूक कोई डिक्टेटर नहीं है,
कोई खुद मुख्तारियत नहीं है खलीफतुल मुस्लिमीन, मगर शूरा पर मबनी मामला है। जी जी। क्यों कुरान ने कहा वामरुहुम शूरा बैनहुम, बेशक बेशक। मुसलमानों का हर काम शुराइयत से होगा, सुभान अल्लाह, मशवरे से होगा। बेशक। आपने कहा ठीक है, सिपह सालार ने खत लिखा है, आपको चला जाना चाहिए था। कहा नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा, बुलाओ शूरा बुलाओ जी। तो शूरा में सबको नहीं बुलाया जाता, जो अरबाबे हल्लो अक़्द होते हैं उनको बुलाया जाता है। बेशक बेशक, हक है। मगरबी तर्ज़े उन्हें हुक्मरानी है कि हर शख्स को वोट डालने का हक है, चाहे वो खामड़ा क्यों ना हो जनाब वाला जी, अहमक़ी क्यों ना हो। बेशक। मगर इस्लाम ये कहता है अरबाबे हल्लो अक़्द जो होते हैं मशवरा उनसे किया जाता है, हर कसो नाकस से मशवरा नहीं किया जाता। सच है हजरत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मजलिसे शूरा बुलाई और अमाइदीन सहाबा बैठे हैं और उनके सामने आपने तजवीज रखा। हज़रत उस्मान गनी ने कहा अमीरुल मोमिनीन कतई नहीं जाएंगे, अमीरुल मोमिनीन कतई नहीं जाएंगे। लोगों ने कहा इल्लत बयान कीजिए। कहा इसलिए कि उनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है, चाबी नहीं देंगे। वाह भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाबी देना ही देना है। बेशक बेशक। और किसी भी सूरत में आप बैठो बैठो बैठो, किसी भी सूरत में हम उनका मुकाबला करने तैयार हैं। हज़रत उस्मान गनी अपनी बात कह चुके, अब उमर बिन खत्ताब का अंदाज़ शुरायत देखिए जी। अब आपकी निगाह मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर जाकर मरकूज हुई। बेशक कि उस्मान गनी तो ये कह रहे हैं, आप कहिए, आप बताइए अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन जाएंगे जी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जाएंगे जाएंगे, सुभान अल्लाह। और उसकी इल्लत बयान कर दूं। कहा कि क्या इल्लत है। कहा इसलिए चाबी तो मिलेगी ही इनकी शक्ल देखकर, इनकी सूरत देखकर, इनकी सीरत देखकर, इनका किरदार देखकर, इनकी तर्ज़े मईशत को देखकर, इनकी तर्ज़े हुकूमत को देखकर, इनके तर्ज़े लिबास को देखकर वो कलमा भी पढ़ेंगे, प्लस ये फायदा हो। इसलिए मैं ये कहता हूँ अमीरुल मोमिनीन को जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुलफाए राशिदीन, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और यकीनन बात वही हुई। हजरत उमर फारूक ने अपने मकाम पर हजरत अली मौलाए कायनात को कायम किया। वाह। जब तक मैं नहीं आऊंगा जी, उमूरे खिलाफत आप अंजाम देंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात ये बताओ कि कहाँ जा रहे हैं। ईसाइयों के नरगे में जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता, तुम्मा खुदा ना खास्ता अगर अमीरुल मोमिनीन को कुछ हो जाता, जी जी है, अगर अमीरुल मोमिनीन को कुछ हो जाता जी, तो बोलो उमर फारूक ने खलीफा किसे बनाया था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस भाई जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अगर उमर शहीद हो गए होते जी तो हजरत उमर फारूक ने हजरत अली को खलीफा बना दिया था। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये है बाहम मवद्दत, बेशक ये है बाहम मवद्दत, बेशक। पर आज अफसोस होता है ऐसे ऐसे जाकरी करने वाले लोग जी, ऐसे ऐसे बयान बाज लोग हैं, कौम में तफरका डालने वाले लोग हैं, तारीख से नाबलद लोग हैं। बेशक। असल में क्या है, जानते हैं कि जितना झूठ गढ़ो उतना ही आमदनी का जरिया बढ़ेगा। जी, ये मिल्लत के सौदागर बने हुए हैं लोग जी।
अब बताइए, हद हो गई कि आज परसरे मिंबर ये बयान लोग करते हैं अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ उमर फारूक पे तबर्रा पढ़ने के लिए। जब अबू बकर सिद्दीक खलीफा मुंतखब हुए तो अली बैत नहीं कर रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। ये मुहर्रम में सुनते सुनते कान जो है ना अजीब जी, क्या झूठ है ये, झूठ है, एकदम सरासर झूठ है, कसम खुदा की झूठ है ये। जी बेशक बेशक। बैत नहीं कर रहे थे। सुन लो, सबसे पहली बात तो ये है कि एक रिवायत में है, कहते हुए अली मौलाए कायनात ने तो अबू बकर की बैत दूसरे दिन ही कर लिया था। वाह वाह सुभान अल्लाह। एक रिवायत में है 6 महीने के बाद बैत किया अल्लाह। मगर 6 महीने के बाद जो बैत किया है उसकी इल्लत बड़ी अच्छी मुहद्दिसीन ने बयान किया है। जी, कहा कि 6 महीने के बाद क्यों बैत किया, तो कहा कि सबों ने सिर्फ देखा, परखा नहीं, देखा परखा नहीं। जी, कहा बैत कर लो, बैत कर लो। जी। अली 6 महीना परख रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। 6 महीना परख रहे थे मेयारे नुबूवत मनहजे नुबूवत पर। जब अबू बकर जिस दिन मेरी निगाह में साबित हो जाएंगे उस दिन बैत कर लो। वाह वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुलफाए राशिदीन। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 6 महीना की है देरी से जो बैत हुई है बड़ी ठोस बैत, वाह वाह बड़ी वाह। मुस्तहकम बैत। बेशक बेशक इस सुभान। बैत को बेमिसाल बैत कहा जाए, बेशक। बेनजीर बैत कहा जाए, इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। सबों ने तो देख के कर लिया है और अली ने जांच के किया है, परख के बैत किया। वाह वाह सुभान। मेयार पर कायम नजर आए हैं ना वाला। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज उधर क्या बयान हो रहा है, उधर सुन लीजिए आप क्या बयान हो रहा है। उधर बयान ये हो रहा है कि अली बैत नहीं कर रहे थे, उमर बहुत गुस्से पर थे। तो जनाब उमर ने कहा चलो देखता हूँ कैसे बैत नहीं करेंगे। ये उनके अल्फाज, हमारे नहीं है, उनका अल्फाज, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत जी। कहा गए हज़रत अली अपने घर में हैं और उमर पहुंचे, आवाज दी अली अस्तगफिरुल्लाह। अब हज़रत अली घर में जी, उनका मौलवी ये कहता है कि मादल्लाह आपने सैयदा फातिमा से हज़रत अली ने बुलवाया, कह दो अली घर में नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। बोलो ये झूठ अली बोल सकते हैं? नहीं, सईदा फातिमा झूठ बोल सकती हैं? नहीं। सुनो, मेरा अकीदा ये है अली मासूम नहीं है, फातिमा मासूम नहीं है, मगर हम मासूम नहीं मानते हैं मगर महफूज मानते हैं। महफूज मान के भी हमारा ये कौल है कि न अली झूठ बोल सकते हैं न फातिमा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। न अली झूठ बोल सकते हैं न फातिमा झूठ बोल सकती है। बेशक। मैं कहता हूँ हम तो सिर्फ महफूज मानते हैं, महफूज की हम ये एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब तुम तो मासूम मान रहे हो यार, कैसे मासूम मान रहे हो, झूठ भी बोलवा रहे हो और मासूम भी कह रहे हो। क्या बात है, बड़ा ठोस जुमला है जरा। झूठ भी बोलवा रहे हो, मासूम भी मुमकिन है कि वो हज़रत इब्राहिम का वाक़या पेश कर दें जी, पेश कर सकता है, पढ़ा लिखा वो भी तो है। वो जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को पाश पाश कर दिया, अच्छा और बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया जी। तो जब वो लोग आए और देखा तो सनम कदे की हैयत बदली हुई, तो पकड़ा हज़रत इब्राहिम को, तो कहा कि किसने ऐसा किया है, मन फ़अला हाज़ा बि आलिहतिना,
किसने हमारे इन बुतों के साथ ऐसा किया है? इब्राहिम से पूछा जा रहा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं बल फ़अल कबीरुहुम हाज़ा। जी जी बेशक, फ़अल कबीरुहुम हाज़ा, बेशक, बल्कि उनके इस बड़े ने किया, बल्कि उनके इस बड़े ने किया है, बड़े ने किया है। उनका मौलवी मुमकिन है ये इस्तेदलाल करेगा। जी देखिए ये भी तो झूठ है जी। बुत ने कहाँ तोड़ा था? और क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है बल फ़अलू कबीरुहुम हाज़ा। मैं कहता हूँ झूठ नहीं बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तौरिया इस्तेमाल किए। वाह 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 वाह, तौरिया इस्तेमाल किए जी हजरत, तौरिया इस्तेमाल। बेशक तौरिया जानते हो? पढ़े लिखे अगर होते तौरिया जानते। तौरिया कहते हैं ऐसा जुमला इस्तेमाल करना कि सच भी हो और जरर से बच जाए इंसान। जी जी बेशक, सच भी हो और जरर से बच जाए, झूठ ना हो जी, और जरर से बच जाए। उसकी मिसाल में बताऊं आपको, आला हजरत फाज़िल बरेलवी का एक मुकदमा था। जज बहुत सख्त था, ब्रिटिश हुकूमत थी, बहुत सख्त था, अगर न जाते पनिशमेंट कर देता। तो आला हजरत ने सोचा कैसे बचें। अब आला हजरत तबहुर इल्मी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो आला हजरत घर से निकले, चौराहे पे आए, खादिम को साथ लिया, पर्चा लिखा। मौलाना अहमद रजा घर से निकले, चौराहे पे आए, हवा लगी, वापस चले गए। वापस चले गए, जी जी, क्या बात है जी। हवा लगी, वापस चले गए। ये क्या है बोलो? तौरिया। तौरिया जी। एक मौलाना साहब, इस तरह से और जरा सा आसान कह दे, एक मौलाना साहब को जिस वक्त यहाँ पर हुर्रियत आज़ादी की बिगुल बजी हुई थी, एक मौलाना के लिए गिरफ्तारी वारंट लेकर पुलिस पहुंची और वो मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं और उन्हें से पूछ रही है कि फला मौलाना साहब को आपने देखा है जी। और उन्होंने पूछ रहे और उन्हें गिरफ्तार करने आई, पूछ रही फला मौलाना साहब को आपने देखा है? तो मौलाना साहब थोड़ा पीछे हटे जी, और पीछे हटने के बाद कहते अभी यहीं थे। जय है, वजाहत हो गई, वजाहत हो गई हजरत, अभी यहीं थे जी जी, अभी यहीं थे। है। आपने देखा नहीं? कहा नहीं तो जाइए आप। क्या जुमला इस्तेमाल किया? ये तौरिया क्या है? वाह वाह, तौरिया है। अरे अगर पढ़े लिखे होते तुम भी तौरिया इस्तेमाल कर देते, मंसूब कर देते मौला के नाम, मगर तुम तो कज़्ज़ाब हो। इसलिए कज़्ज़ाब जो मज़हब होता है वो अली की तरफ भी और फातिमा की तरफ भी किस्म की निस्बत कर देता है। हम सिद्दीक की अजमत के कायल हैं, और जो सिद्दीक की अजमत का कायल होता है वो अली और फातिमा से झूठ नहीं बोलवाता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वली फातिमा से झूठ। बेशक, बात समझ में आ गई? बेशक बेशक। अब बताओ, मौलवी साहब बोल बयान कर रहे हैं, अब हमको पकड़ना चाहिए कैसे झूठ बोलवा रहे हो? अल्लाह, मौला से कैसे झूठ बोलवा रहे हो मौलवी साहब? कहाँ लिखा हुआ है? दिखाओ किताब, कौन सी किताब है वो? अब मौलवी बयान कर रहा है कि जब कहा गया कि नहीं अली नहीं है, तो उमर ने ऐसा धक्का मारा है पांव से कि दरवाजा टूट के गिरा। सैयदा फातिमा हमल से थी, उम्मीद से थी, मादल्ला उनका हमल साकित हो गया। फिर मौलवी वो आयत पढ़ता है, ये सब मैं सुना हूं इसलिए बयान कर रहा हूं। फिर मौलवी उस आयत को पढ़ता है जो दौरे जाहिलियत में बच्चियां जो दफन की जाती थी उनके लिए जो आयत है वो पढ़ता है। वइदल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। कहाँ की आयत कहाँ पेश करता है? अरे कुरान ने वो बयान किया दौरे जाहिलियत का वाकया कि बच्चियां जो दफनाया जाती थी उसका तज़किरा कर रहा है। अब वो उस मौके पढ़ता है कि जब ये हमल ज़ाय किया जा रहा है, अब ये भी हमल जवाब पूछेगा, कल क़यामत पूछा जाएगा कि क्यों कैसे हमल साकित हो गया। सुन लो, सबसे पहली बात तो सुन लो, इमामे मोहसिन हजरते फातिमा के बतने मुकद्दस से 3 साहबजादे पैदा हुए, हसन, हुसैन और मोहसिन, और तीनों की पैदाइश नबी की मौजूदगी में हो चुकी थी।
वाह वाह बेशक हक है। पूरी सनद के साथ मैं इसको साबित कर सकता हूँ, तीनों की पैदाइश हुजूर के हयात ज़ाहिरी में हो चुकी है। सुभान अब अगर उमर के मादल्ला दरवाजा गिराने की बुनियाद पर सईदा फातिमा का हमल साकित और मोहसिन की शहादत हुई है, जनाब वाला ये कहां से यार कर रहे हो? एक बात सुन लो, कुरान करीम में वनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन आयत है, बेशक आयत का टुकड़ा है। तो आओ हम लोग झूठों पर अल्लाह की बोलो लानत भेजें, बेशक वनजअल लानतल्लाहि अलल अलल काज़िमीन, काज़िमीन, तो झूठों पर अल्लाह की बोलो जी, लानत। लानत भेजें। और ये कहाँ है जानते हो? किस आयत में जानते हो? ये आयत का टुकड़ा है, ये आयत मुबाहिला में है। जी जी आयते मुबाहिला में है। कहाँ है बोलिए? बेशक बेशक आयत मुबाहिला में है। बेशक। क्या मतलब? यानी वो आयत करीमा जो नबी, अली, फातिमा, हसन और हुसैन के बका रूहानियत को देखकर ईसाइयत ने जनाब वाला तम बखुद रह गए थे और हारी मान लिया था और मुबाहिला करने से इनकार कर दिया था। जिस आयत में नबी, अली, फातिमा, हसन और हुसैन का दुनिया ईसाइयत पर गालिब हुआ है, उसी आयत का ये जुज है वनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन। क्या समझे आप? मालूम ये हुआ कि जो झूठ बोले और वो झूठ माज़ अल्लाह अली की मुआफ़िक़त में अबू बकर उमर पे तबर्रा करने के लिए बोले, आयते मुबाहिला कह रही है उस पे लानत भेजा करो। बेशक 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 लानतल्लाहि अलल काज़िमीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। बेशक। अब बताइए, एक बात बताइए, हम बड़े फख्र से कहते हैं, वो भी बड़े फख्र से कहते हैं, हज़रत अली ने क्या तोड़ा बोलिए? बाबे खैबर। बाबे खैबर की क्या पोजीशन थी? हज़रत अली ने पूरे दरवाजे खैबर को इसे उखाड़ लिया था। बेशक 40 लोग जुम्बिश नहीं दे पा रहे थे जिस दरवाजे में। बेशक जब हज़रत अली ने रखा है उसे, और सबसे बड़ी बात ये थी हज़रत अली लेकर इसे खड़े हो गए थे और उसको आपने दरवाजे जिदार से, दीवार से टेक दिया था और सहाबा से कहा था आप लोग चढ़ के जाइए। जी जी आप सोचिए ताकत का ये आलम। एक यहूदी बड़े बड़े बहुत ही, जब हम उससे कहेंगे ए यहूदी तू क्या बात करता है, तेरे किले के दर को जिसने तोड़ा है उसका नाम हैदर कर्रार है। बेशक अगर पलट के उसने ये कह दिया हाँ मगर अली के दरवाजे को, जी हो गया, अली के दरवाजे को जी, जी, जिसके पांव ने तोड़ा है उसका नाम उमर है। जी बोलो क्या जवाब दोगे? बोलो क्या जवाब दोगे? खुदा के वास्ते अक्ल से काम लो। गढ़ो तो वो गढ़ो यार जो जरा से कुछ गुंजाइश भी हो यार। हाँ वो खाक ऐसी बात क्यों गढ़ते हो? बात ये नहीं है। आओ इकबाल से हम पूछें, शायर मशरिक कहते हैं जरा सी बात जी, क्या जरा सी बात, जरा सी बात थी, अंदेशे अजम ने उसे बेशक पढ़ा दिया है फकत ज़ेबे दास्तां के लिए। बेशक ज़ेबे दास्तां के लिए पढ़ाया, ये पैसे के लिए, पेट के लिए पढ़ाया जा रहा है। कसम खुदा की न अली इससे खुश होंगे, ना फातिमा इससे खुश होंगे, न हसन इससे खुश होंगे, न हुसैन इससे खुश होंगे। बेशक इसलिए हम जनाबे वाला कोई बात अपनी तरफ से न कुरान में मिलाते हैं और न वो लोग हदीस में मिलाते हैं और न तारीख़ इस्लाम में मिलाते हैं। सच हज़रात यकीनन ये सवाते मुक़द्दसात। एक बात ये बताइए कि अगर इन तीनों खुलफा को अबू बकर, उमर, उस्मान ये मानते हैं कि मदल्ला गासिब थे, मदल्ला इन्होंने जनाब अहले बैत को सताया, अहले बैत के हुकूक तलब कर लिए। अच्छा फिर हाँ उसमें अभी एक बात रह गई, तो उसमें ये भी बयान करता है मौलवी
कि फिर जबरदस्ती अंदर दाखिल हो गए और हजरत अली को पकड़ा और हजरत अली के गर्दन में कलादा डाला, घसीटते हुए निकाला। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। एक बात सुन लो, दुनिया के हर जानवर को आप कलादा डालकर, गले में रस्सी डालकर खींच सकते हो, मगर शेर है, वाह वाह, बेशक शेर के गले में रस्सी बांधकर कभी नहीं घसीट सकते हो। शेर जान दे देगा मगर अपने गले में जनाब वाला कलादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक जंगल का शेर जनाब वाला रस्सी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो जिसे अल्लाह ने असदुल्लाहिल गालिब बनाया हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, खुलफाए राशिदीन जिंदाबाद से असदुल्लाहिल गालिब बनाया हो, वो कैसे बर्दाश्त कर देगा? इल्मी बात बेशक। हालत खत्म करो अल्लाह के वास्ते, कसम खुदा की हम इत्तेहाद करने तैयार हैं बेशक, मगर तबर्रा होगा तो तवल्ला नहीं होगा, तवल्ला नहीं होगा। हम साथ चलने के तैयार बेशक। तबर्रा अगर है तो नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा तबर्राई को साधन बैठे। बेशक। आज एक बात सुन लो, 73 फिरकों में जितने फिरके हैं तकरीबन सब कहते हैं हम तो सबके पीछे नमाज पढ़ लेते जी, हम तो सबके पीछे नमाज पढ़ लेते। ये बरेलवी लोग सबके पीछे नमाज वहाबी उनके पीछे पढ़ने तैयार है, वहाबी के पीछे तैयार, सब एक दूसरे के पीछे पढ़ रहे हैं, मगर बोलो जी बरेलवी नहीं पढ़ता। मैं कहता हूँ करबला से हुसैन ने हमें यही, हुसैन के मानने वालों ने ही समझा है। हुसैन के पीछे तो यजीद की फौज के सिपाही आकर पढ़ लेते थे, मगर हुसैन के साथ में रहने वाले उधर भी जमात होती थी, कभी उनकी जमात में शामिल नहीं होते थे। और सुन लो, मेरे हुसैन की इमामत का ये फैजान था, जिसने एक वक्त भी इमाम हुसैन की जमात के साथ नमाज पढ़ लिया है, उसका नाम हुर हो गया, जहन्नम से आजाद हो गया है। बेशक बेशक। करबला ने हमको ये पैगाम दिया बेशक। और फिर इनके बाद इनके वालिद गिरामी हज़रत अली मौलाए कायनात के वाक़या सुना दें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब महसूर थे तो हज़रत अली बलवाइयों ने घेर रखा था, तो हज़रत अली हज़रत उस्मान गनी के पास आए और हज़रत उस्मान गनी से कहा अगर आप कहिए तो अली तलवार जी और सब ठीक हो जाएंगे। कहा नहीं, मैं मदीने की गलियों में अपनी ज़ात के लिए खून बहना बर्दाश्त नहीं। तो कहा फिर शहीद कर दीजिएगा, शहादत मंजूर है, मगर नहीं। हज़रत अली मस्जिद नबवी में आ गए और मस्जिद नबवी पर कब्जा बलवाइयों का था। जो कातिलाने उस्मान थे, जो प्लानिंग रखते थे उस्मान को कत्ल करना है, वो लोग मस्जिद नबवी पर कंट्रोल कर लिए हुए थे, इमामत उनके हाथ में हो गई थी। मगर जब मौला को लोगों ने देखा तो अब लोग ये कहते हैं कि अली आ गए हैं, आज नमाज की इमामत मौला करेंगे, आज अली इमामत करेंगे। हज़रत अली से लोगों ने कहा इमामत कर दीजिए आप, हम लोग आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। हज़रत अली ने फरमाया न मैं इमाम बनूंगा और न मैं किसी के पीछे नमाज पढ़ूंगा। माशाअल्लाह, समझ रहे हो? और ये बात उनके घर से मैं कह रहा हूं जो कहते हैं सबके पीछे पढ़ लेना चाहिए। अबुल हसन नदवी साहब ने किताब में लिखा अल मुर्तजा, अरबी में किताब, मैं सबको पढ़ के देखा, सब क्यों मानता नहीं हूं, सबकी किताब पढ़ता हूं और सब यही सब देखता हूं क्या किसने क्या लिखा हुआ है। अबुल हसन नदवी ने लिखा है कि अली अल मुर्तजा ने कहा न मैं इमामत करूंगा और न किसी के पीछे पढ़ूंगा। अब सवाल पैदा होता है, ए अली ठीक है इमामत आप न करते
यानी इमाम आप किसी के पीछे न पड़ते, कम से कम इमामत ही कर देते। अली कहेंगे ये सब के सब हजरत उस्मान गनी के खून के प्यासे हैं। तो जो उस्मान गनी का खून का प्यासा हो, अली उसकी इमामत भी कबूल, जिंदाबाद। अली उसकी बोलो इमामत भी कबूल नहीं करता। ए उस्मान पर तबर्रा बकने वालों, उस अली का तो अमल ये है, अली ऐसे की इमामत नहीं करता है। अली ऐसे की बोलो इमामत नहीं करता है जो खूने उस्मान का प्यासा होता है। और तुम तबर्रा बक रहे हो, तुम्हारी कब इमाम तुम्हारा इक्तिदा कबूल करेंगे? लिहाजा अभी सवेरा है, तौबा कर लो, तौबा करो। अल्लाह तो ये सब बातें हैं। इत्तेहाद बहुत आसान है। कुरान और हदीस जो आयात करीमा है उनकी रोशनी में इत्तेहाद, जो अहादीस करीमा सहीहा उनकी रोशनी में हो। लेकिन ये बनगढ़ंत जो वाक़यात गढ़े गए हैं, यही बिनाए मुखासिमत है। जब तक इसका इनका इखराज नहीं होगा, जब तक ये निकाले नहीं जाएंगे जनाब वाला, तब तक इत्तेहाद बोलो नहीं हो सकता है। बैरकाए फजरात, आज हम अहले सुन्नत वल जमात कसम खुदा की हजरत इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को सलाम पेश करते हैं। और इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर अगर अपनी कुर्बानी और अपने बच्चों की कुर्बानी न दिया होता तो आज इस्लाम की शबी ये न रहती। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी अवाम उसके अंदर कितनी भी कमी क्यों न हो, कितनी भी कमी क्यों न हो, मगर अपने इमाम को चाहती है मेरा इमाम पाक साफ रहे, मेरा इमाम बोलो पाक साफ रहे। ये कहां से सीखा है हमारी अवाम ने? करबला से सीखा है। और एक बात सुन लो, अगर इमाम अली मकाम करबला में अपने और अपने बच्चों की कुर्बानी न पेश करते तो आज जनाबे वाला मस्जिदों में हाफिज शमसुज़्ज़मा साहब जैसे हैं और ये जनाबे वाला मौना हसीब जैसे लोग इमाम ना होते, बल्कि इलाके जो सबसे बड़ा गुंडा होता, बदमाश होता, अय्याश होता, रिवाल्वर लेकर आता नमाज पढ़ाने के लिए, तो कहता पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे तो वही हश्र करेंगे जो करबला में हुसैनियों का होगा। मगर हुसैन ने कसम खुदा की सबकी अजमत बचा लिया, सबकी बोलो अजमत बचा लिया है। इसलिए इमाम अली मकाम की शहादत बहुत आला शहादत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज बहुत अफसोस होता है, कुरान की तफसीरें ऐसी ऐसी लिखी जा रही हैं, आयत क्या कह रही है, तफसीर क्या अंदाज है। सऊदिया से जिस साल हम लोग हज पे गए थे उस साल से तो मुजर्रद कुरान तकसीम हुई, मगर उससे पहले जो कुरान का ट्रांसलेशन और तफसीर जो तकसीम हुई है, मकसूद सुनो गौर से, तो तकसीम हुई है। मैं उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने एक कोटेशन पेश करता हूँ। कुरान करीम सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून। जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। तर्जमा तकरीबन यही किया है उसने, मगर तफसीर जो लिखा है बड़ी खतरनाक तफसीर लिखा। तफसीर लिखा जानते क्या लिखा है? शोहदा को मुर्दा न कहना उनके एजाज़ो तकरीम की बिना पर है। ये वर्डिंग है और ये तफसीर कहां से शाये हुई? सऊदिया से शाये हुई। शोहदा को मुर्दा न कहना उनके एजाज़ो तकरीम की वजह से। अरे ए अहमक,
तुम कहां से बोल रहे हो? कुरान ने कह दिया वाला किल्ला तशरून, तुम्हें शऊर नहीं है। ये शऊर तुम्हें किसने दिया है? शैतान ने दिया है। कहां से बोल रहे हैं? शैतान, ये शैतानी शऊर है। तो कह रहा है शोदा को मुर्दा न कहना उनके एजाज और तकरीम की बिना पर है। अच्छा, जो तुमने एक तफसीर का ये जुमला एक वसूल बनाया कि जो एजाज और तकरीम वाला हो उसको मुर्दा न कहा जाए, पर तेरा मौलवी तो हुजूर को भी मादल्ला मुर्दा कहता है। अब बताओ, हुजूर को भी मादल्ला मुर्दा कहता है। अरे जालिम, जब तुमने ये तफसीर लिखा था तो ये तफसीर का ये तीर तेरे मौलवी की तरफ जा रही थी, उस वक्त तुझे अकल नहीं आई? तेरा मौलवी तो हुजूर को मादल्ला कर रहा है। हुजूर से बड़ा एजाब तकरीम वाला कौन है? हुजूर से बड़ा कौन एजाब तकरीम वाला है? अजीब मामला है यार। अच्छा, फिर उसके बाद लिखता है ये जिंदगी बरज़खी जिंदगी है। ये जिंदगी, बोलो, बरज़खी जिंदगी है। ये जिंदगी अला क़द्रे मरातिब अंबिया औलिया, अंबिया औलिया मोमिनीन हत्ता की कुफ्फार को भी हासिल। अस्तग़फिरुल्लाह। अगर किसी को यकीन न चले मेरे साथ में कभी घर में दिखला। ये तफसीर सऊदिया से शाये हुई है। कहां ले जा रहे हो? वो भी चाहते हैं हमसे आइए साथ में नमाज पढ़ा जाए। कैसे हम हम कसम खुदा की ना नबी की तौहीन करने वाले की पीछे नमाज पढ़ेंगे और न अली की तौहीन करने वाले के पीछे नमाज पढ़ेंगे, न अबू बकर उमर उस्मान की तौहीन करने वाले, न हसनैन करीमैन की तौहीन करने वाले। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हम तन्हा रहेंगे वो ठीक है, मगर इत्तिहाद के लिए हम तैयार हैं। मगर इत्तिहाद वही होगा कि नबी को नबी की हैसियत से माना जाए, सिद्दीक को सिद्दीकियत की हैसियत से माना जाए, फारूक को फारूकियत की हैसियत से माना जाए, उस्मान को सखावत की हैसियत से माना जाए, अली को शुजाअत की हैसियत से माना जाए, हसनैन को की शहादत की बुनियाद पे माना जाए। फिर आइए हम इत्तिहाद करने तैयार हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।